राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है 5:30 बजे। तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी और यहाँ पे मैंने अपना सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाया। देखो जल्दी उठने का फ़ायदा हो रहा है, अच्छा भी लगता है और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। सुबह वाला स्लॉट ना थोड़ा आराम से हो भी जाता है, सही से हो जाता है, हम प्रोडक्टिव पढ़ सकते हैं। मतलब हम आराम से 3 से 4 घंटा सुबह निकाल सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप रात में ही उठ जाओ, मतलब 3-4 बजे एकदम सुबह नहीं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। 5 बजे भी उठ रहे हो तो भी सही है। अगर आप दिन में आराम करते हो तो भी सही है। जैसे आप दिन में सो गए थोड़ी देर के लिए 1 घंटा, बाकी आप 5 बजे सुबह उठ रहे हो और रात में अपना भाई देखो 10 से 11 बजे सो जाओ, क्योंकि 6 से 7 घंटे तो नींद लेनी ही लेनी है। तभी आप अगले दिन पढ़ पाओगे। अगर अगर ऐसा नहीं कर पाओगे ना तो आपको दिक्कत होगी अगले दिन कि अगले दिन आप नहीं पढ़ पाओगे उतना, क्योंकि नींद आती रहती है, आँखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, भारी भारी लगता है। भले आप कितनी बार भी मुंह धो लो पर ऐसा ही रहता है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से ज़रूर करो, जैसा भी आपको टाइम सुटेबल लगता है। कि अगर आप रात में पढ़ते हो तो बिल्कुल उस हिसाब से करो, दिन में पढ़ते हो तो उस हिसाब से करो। ये आप पे डिपेंड है। बाकी मेरी टू डू लिस्ट, मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट बना रही थी, तो टू डू लिस्ट मेरी बिल्कुल जैसा मुझे करना था वैसे बनाए थे। तो ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट। आज मेरा डे 4 है 25 हार्ड डे चैलेंज का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन और मिसिंग सीरीज स्टार्ट करी। देखो सुबह सुबह क्या होता है, आपको हल्की हल्की नींद आ रही होती है, तो आप ना ऐसा चीज़ ट्राई करो, जैसे रीजनिंग हो गया या फिर मैथ्स का सेक्शन हो गया, आप उसमें करोगे ना तो क्या है कि आपकी जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो नींद अपने आप ही गायब होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा दिमाग लगाते जाते हैं, क्वेश्चन करते जाते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप बोरिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो, अगर आपका जो भी बोरिंग है, तो आपको पक्का नींद आने वाली है। तो कुछ या तो क्विज़ दे लो, अड्डा 247 ऐप पे क्विज़ आते हैं, 5-5, 2-2 मिनट के, 1 मिनट के, 5 मिनट के, ऐसे ही छोटे मोटे, वो भी आप लगा सकते हो सुबह। इससे क्या होता है, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आप करके देखो। और ये सिंप्लीफिकेशन मिसिंग सीरीज़ ये मैं कर रही हूँ चेकलिस्ट से, जो आशीष सर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। स्टडीफाइड से टेलीग्राम चैनल है, उसी पे आती है डेली चेकलिस्ट। भाई देखो आप दिन में, भाई मेरी स्पीड अभी उतनी नहीं है, इसलिए मैं अब नहीं अपना शुरू कर चुकी हूँ ये सब करना। अगर आपकी भी स्पीड नहीं है तो ये ज़रूर करें। और जैसे कि स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 2 से 3 घंटा, 3 से 3.5 घंटा लग जाए एक चेकलिस्ट सॉल्व करने में, लेकिन जब आप रेगुलर करोगे, भाई जो अच्छे से रोज़ करता होगा उसको, भाई उसकी चेकलिस्ट आराम से सॉल्व हो जाती होगी 1-1.5 घंटे के अंदर। तो ये धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि एकदम होगा। अगर आपके पहले दिन में टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, जैसे टाइम मैनेजमेंट में कि आप कर रहे हो और आपका सिंप्लीफिकेशन वही 1 घंटे में हो रहा है और वो सिर्फ 20 क्वेश्चन है, तो आपको ये लगेगा कि यार मैं तो बेकार हूँ, पता नहीं इस एग्ज़ाम के लिए हूँ कि नहीं हूँ। पर ऐसा मत सोचना, टाइमर लगा के करो। पहले दिन आप ज़रूर टाइमर लगा के करो और देखो आपको कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो नेक्स्ट डे कोशिश करो कि मेरे को 1 घंटा तो ना लगे और 1 घंटे से ज़्यादा ना लगे, उससे बल्कि कम ही लगे। चाहे 10 मिनट, 5 मिनट कम, 10 मिनट, 15 मिनट कम, कोशिश करो कि 45 मिनट्स में हो जाए। और एक चीज़ और, उसमें ना क्वेश्चन 20 ईच है चेकलिस्ट में। तो अगर आप उस चेकलिस्ट को सॉल्व करते हो तो एक चीज़ है, जैसे आपकी स्पीड स्लो है तो सबसे बढ़िया है 5 क्वेश्चन का टारगेट रखो। सबसे पहले 5 क्वेश्चन इससे जल्दी करना है, फिर 5 क्वेश्चन, फिर देन 5 और फिर देन 5, ऐसे करके आपके 20 क्वेश्चन भी हो जाएंगे और कुछ फ़र्क भी नज़र आएगा। ऐसा करके देखना। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि मेरा भी हो जाए। कुछ चीज़ें भाई अभी मल्टीप्लिकेशन सुबह उठते ही दिमाग एकदम काम नहीं करता कि कुछ चीज़ें कैसे मल्टीप्लाई करनी है, क्या डिवाइड करना है। कई बार गलत लिख देते हैं, कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाती है, तो हो जाता है। और पता होता है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि ये लिखना है, लेकिन हम वहाँ लिख गलत रहे होते हैं। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में भी होती हैं। एग्ज़ाम प्रेशर में ऐसा ही होता है, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो ऐसे ही आपको आएंगी। तो उससे घबराना नहीं है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है घर पे रह के कि आगे आपके सब हो जाए। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन मिसिंग सीरीज करते हुए मेरा टाइम हो चुका था। दैन उसके बाद मैंने अपनी मॉर्निंग टी ली और मेरे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो गए थे, मिसिंग सीरीज़ भी हो गए थे, 10-11 रह गए थे, सॉरी 10 रह गए थे। 10 तक मैंने कर लिए थे, 11 से करने थे। तो वहाँ उसके बाद करने के बाद ये रही मेरी आज के पहले सिंप्लीफिकेशन। कुछ 20 क्वेश्चन वो थे और
20 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज़ के, ये करना देखो बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रैक्टिस यहीं से छूटते चली जाती है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, स्पीड मैथ्स पार्ट ना सीधा एग्ज़ाम में देते हैं या फिर मॉक में देते हैं, और वहीं पे वो सबसे पहला सेक्शन ही हम बहुत टाइम में करते हैं, ताकि फिर हम अपने अर्थमेटिक सेक्शन पे भी नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने अपनी रीजनिंग मेंस स्टार्ट कर दी। आज मेरी मेंस की पहली क्लास थी रीजनिंग की, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्री का जो पज़ल सेक्शन था ना, वो पज़ल बहुत टफ लेवल की भी थी प्री में ही, अच्छे खासे लेवल की, उसे कंप्लीट करने के बाद भाई मुझे बैच अपने ये बैच वो दूसरे बैच ख़त्म करने हैं। तो अब मेरा मेंस का स्टार्ट हो गया है। तो मेंस भाई देखो, मुझे तो आज इतना अच्छा लग रहा था मेंस करके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मेंस के। सिर्फ 3 क्वेश्चन थे उस पूरे 1 घंटा 20 मिनट का आई थिंक लेक्चर था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, लेकिन इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे पज़ल। और ये मैं कर रही हूँ अंकुश लांबा सर से, जो कि यस ऑफिसर ऐप पे पढ़ाते हैं, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप जिस भी टीचर से करते हो भाई उनका फॉलो करो रेगुलर, तभी होगा अच्छा। और इसमें जो पज़ल थी ना, ऐसी मतलब हाई लेवल की पज़ल थी, एकदम जैसे एकदम स्टार्टिंग होता है कि 4 से 5 नंबर की पज़ल सर ने करवाई थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी फर्स्ट लेक्चर है तो बिल्कुल ही तगड़ा दे दिया, कुछ नहीं, ठीक था, आप डूएबल थी, कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट हुआ, तीसरा थोड़ा और मॉडरेट हुआ, लेकिन हाँ कुछ नया सीखने को मिला, यही सबसे बड़ी बात है। अब 4 महीनों में यही सब करना है। उसके बाद देखो जब एग्ज़ाम आएगा ना, तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता मेंस की तैयारी करने का। आपको सिर्फ उसकी पीडीएफ सॉल्व करनी है, मेंस के क्वेश्चन करने होते हैं, उसको समझने का टाइम इतना नहीं होता। तब तक आपको इतना कर लेना है ना कि आगे आपको दिक्कत ना हो। बाई चांस रह भी जाता है, कम से कम 80% तो हो ही जाएगा, 100 ना सही 80% तो हम कंप्लीट कर लेंगे अपना सिलेबस मेंस का भी, और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ज़रूर होगा। और ये रहे मेरे क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, और दूसरा क्वेश्चन भी ठीक था। 3 ही क्वेश्चन थे तो एकदम सही थे। ये है कि आप जब करोगे ना, आपको खुद ही अच्छा लगेगा करना, आप पूरी कोशिश करोगे कि मैं अच्छे से कर सकूं, और मोटिवेटेड भी रहोगे। और उसके बाद मैंने पहले करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करी। इसमें सर ने सबसे पहले तो प्रीवियस डे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करवाए, सब उसका एक क्विज़ लेते हैं फटाफट से। पर उसी बीच में सर क्या करते हैं, किसी भी एक स्टेट का या फिर कोई ऐसी न्यूज़ होती है उससे कनेक्ट करके और भी सारी चीज़ें 15 दिन की 10-5 दिन पहले की सब रिवीजन करवा देते। देखो ये रहा रिवीजन का, सर यहाँ पे लिखते जा रहे थे, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम बता रहे थे भाई, किसान विकास और नेशनल सेविंग स्कीम या सुकन्या समृद्धि स्कीम, मतलब उसमें आती है कि कितने % इंटरेस्ट, क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ें नहीं बहुत सारी चीज़ें, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद मेरा यहाँ पे ब्रेक टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं ब्रेक लेने के बाद ऐसे बज गए थे मेरे को, सुबह तो करंट अफेयर करके 10 साढ़े 10 बज गए थे। उसके बाद मैंने 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक लिया था, और फिर 12 साढ़े 12 बजे मैं अपनी क्लास करने बैठ गई थी यहाँ पे एडिटोरियल की। और एडिटोरियल मैं करती हूँ निमेशा मैम से। भाई देखो इंग्लिश के बिना तो बैंकिंग सेक्टर ही अधूरा है, तो इंग्लिश तो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्किप करते हो इंग्लिश तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, आगे चल के आपको पता चलेगा बाद में, अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। बाद में पता हो चलने से पहले अभी से आप स्टार्ट कर दो अपना थोड़ा थोड़ा करना, थोड़ा थोड़ा करोगे आराम से सब हो जाएगा, टाइम से सब हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे दोपहर हो गई थी, दोपहर में मैं सो गई थी 1 घंटा। उसके बाद मैंने सबसे पहले उठ के डीआई और रॉन्ग सीरीज करी। मेरा काफ़ी टाइम चला गया था यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम नहीं 1 डेढ़ घंटा भाई चला जाता है, भाई थक जाता है तो कोई बात नहीं, होता है थोड़ा बहुत तो होता ही होता है। तो यहाँ पे मैं डीआई और रॉन्ग सीरीज कर रही थी, और ये चेकलिस्ट उसी चेकलिस्ट में ही ये भी पार्ट है। मैं एक साथ पूरी चेकलिस्ट सॉल्व नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, जिससे थोड़ी हैबिट बने और फिर एकदम बर्डन ना पड़े, फिर आराम से होगा आगे चल के। थोड़ा टाइम 10-15 दिन बाद अपने आप फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो डीआई तो एकदम सही थी, पर एक डीआई में थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो समझ नहीं आ रहा था मेरा ही गलत है या क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन बाद में पता चला वो क्वेश्चन ही गलत था। और रॉन्ग सीरीज़ देखो, मिसिंग सीरीज़ तो सबको ईजी लगती है, हो भी जाती है, पर रॉन्ग सीरीज़ ईजी होने के बावजूद भी हम नहीं करते एग्ज़ाम में, या छोड़ देते हैं, या थोड़ी टफ लगती है, हल्की सी टफ आ गई तो ये क्या हुआ, ये रॉन्ग सीरीज़ समझ ही नहीं आता रॉन्ग सीरीज़ में। तो यहाँ से मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। तो रॉन्ग सीरीज़ करने के बाद शाम को मैंने फिर इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व करी है, ये निमिषा मैम प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। भाई देखो
चेकलिस्ट ज़रूर सॉल्व किया करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं, आप देखते होंगे 5 से 7 चीज़ें रहती हैं, उसके भी 20 क्वेश्चंस, जैसे एरर डिटेक्शन के 20 क्वेश्चन होते हैं, फिर 5-5 क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, पैराजम्बल के हो गए, क्लोज टेस्ट के हो गए, फ्रेजर वर्ब के हो गए, ईडियम्स फ्रेज के हो गए। तो आप जब करोगे ना तो आपकी हैबिट इतनी अच्छी बन जाएगी इंग्लिश की, आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस बात है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी है तो सब कुछ आराम से हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, सब होगा। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।